कल हमने इसमें पहला क्वेश्चन किया था और मैंने आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए हुए थे, आप चेक करिए और ग्रुप में सेंड करिए। और आज सेकंड क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, ये उसे ध्यान से देखना है। कल पढ़ाते समय हमने बात किया था कि 2 चरों में से किसी भी एक चर का गुणांक समान होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं पहले समान है या नहीं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यक्स का गुणांक जो है वो 1 है। कल भी बात किया था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो गुणांक 1 माना जाता है। इसका गुणांक 1 है और इस यक्स का गुणांक 3 दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। सेम ऐसे ही y के गुणांक को चेक करते हैं, तो आप देखेंगे y का गुणांक 7 है और यहाँ 2 है, ये भी बराबर नहीं है। तो फिर पहले इनके गुणांक को समान किया जाएगा। अब यक्स का गुणांक समान किया जाए, y का गुणांक समान किया जाए, यह आपको निर्णय लेना रहता है। किसी को भी समान किया जा सकता है, जो आपको इजी लगे उसी स्टेप को फॉलो करिएगा। जैसे अगर यहाँ पर नोटिस करिए, अगर इन दोनों के गुणांक को समान करना चाहेंगे तो इन दोनों का लसावी जो होता है वो 14 होता है। मतलब दोनों 7 और 2 का लसावी जो होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, वो 14 होगा। और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 7 से करना होगा। मतलब दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर यक्स की बात करते हैं तो ये 1 और ये 3, और इसके लसावी की बात करें तो होता है 3। तो आप देखोगे कि दूसरे वाले जो इक्वेशन की बात करें जिसमें 3 ऑलरेडी है और पहले वाले इक्वेशन में 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो गए। तो कौन सा आसान लगता है? आसान तो यक्स के गुणांक को समान करना लग रहा है, बराबर। तो हम लोग समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से क्यों गुणा? क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसे भी 3 करना है, तो यहाँ 1 है और ये 3, तो इसे गुणा करेंगे 1 3 जा 3, इसीलिए 3 से गुणा किया। समीकरण में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे। तो अब सेमी वालों के लिए भी बता दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। क्या किया आपने? इक्वेशन 1 में 3 से गुणा किया, तो इसमें 3 से गुणा करते हैं। आप देखेंगे 3 से गुणा करना है, पूरे 3 से गुणा दिखा दीजिए। 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। दोनों तरफ इसका गुणा होगा, तो गुणा हुआ आपका इस तरह से। 3 से गुणा किया 3x और 3 से 7 में 21y बराबर 3 से 10 में भी गुणा किया जाएगा, दोनों तरफ गुणा किया जाएगा, बराबर 30। ये इक्वेशन 3 डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक एक बार फिर से देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि दोनों चरों में से किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए। उसके लिए हमने दोनों चरों के गुणांक को चेक किया। y का गुणांक समान करने के लिए दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ रहा है, लेकिन x के गुणांक को समान करने के लिए केवल समीकरण 1 में गुणा करना पड़ रहा है। इसीलिए हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा किया। तो यहाँ पर हमने वो स्टेप दिखाया है, 3 ब्रैकेट में 1x प्लस 7y बराबर 10, इन दोनों तरफ आपने गुणा करके दिया है। 3x 1 में गुणा किया तो 3x, फिर 3 से 7 में गुणा किया 21y और 3 में 30। अभी आपने जब इक्वेशन 1 में गुणा कर दिया तो अब प्रेजेंट टाइम में इक्वेशन 1 की जरूरत नहीं है। अब बचा सेकंड और थर्ड। इक्वेशन 1 का काम अभी फिलहाल समाप्त हो गया। तो आपको सेकंड और थर्ड को देखना है, आपको टैली करना है किसके गुणांक समान है। आपने टैली किया, आपने देखा x के गुणांक समान है और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। लेकिन इसे समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? कल बताया था हमने, क्लासरूम में रहते तो शायद आपकी तरफ से जवाब आता, लेकिन यहाँ तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये 3x और ये 3x है, दोनों प्लस में है, मतलब जिनके गुणांक समान हैं उनके चिन्ह भी समान हैं। तो स्टेप क्या लिखा जाएगा? घटाने पर।
तो इस तरह से लिखा जाएगा, समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ये कल भी हमने किया था। घटाया क्यों? क्योंकि जिनके गुणांक समान हैं उनके चिन्ह भी समान हैं, तो हम लिखते हैं घटाने पर। जैसे यहाँ पर देखो, समीकरण 3 में से, तो 3 को पहले लिखना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से, तो इक्वेशन 3 पहले आएगा। 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। अब इसके नीचे आएगा इक्वेशन 2 यहाँ पर आपका है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और आपको क्या करना है? माइनस करना है। माइनस का मतलब ऐसा नहीं कि आप सीधा उठे और माइनस करके रख दिए। माइनस करने का मतलब जिस समीकरण को घटा रहे हैं उसके चिन्ह को बदलना पड़ेगा। चलिए बदलते हैं। ये ऑलरेडी प्लस है तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। ये कौन सा चिन्ह है? क्लासरूम में रहते तो जरूर आवाज़ देते आप। माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ आपका भी काम मुझे करना पड़ रहा है। ये प्लस है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए देखते हैं। आप यहाँ नोटिस करेंगे ये 3x और 3x समाप्त हो जाएंगे। बदले हुए चिन्ह को देखा जाता है, इसको नोटिस किया जाता है। ये प्लस और ये प्लस, तो मैंने कल बात किया था, अगर समान चिन्ह है तो संख्याएं जोड़ी जाती हैं और विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं घटाई जाती हैं। तो इस चिन्ह को देखेंगे, बदले हुए चिन्ह को देखा जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, इन्हें जोड़ दिया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 23y 23y प्लस में ही आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस, तो जोड़ना है या घटाना है? घटाना है, क्योंकि विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं घटाई जाती हैं। जोड़ते या घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 30 में से 7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। वेरी। फिर y बराबर 23/3 23, ये इससे कट जाएगा, 23 में 23 से भाग जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1। 23 1 जा 23, इसलिए y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। बस फिर वो कल का स्टेप ही सब चल रहा है। y का मान 1 2 3 सभी का हमारे पास है, किसी में भी रख देते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट जहाँ लगेगा वहाँ रखूँगा, आपको भी जहाँ सबसे आसान लगे वहाँ रखिए। समीकरण 1 y बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर। क्यों ऐसा मुझे लगा कि मुझे वहीं रखना चाहिए? क्योंकि वहाँ x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो बहुत ईजी हो जाएगा रखने के लिए। तो सेमी वाले स्टेटमेंट इस तरह से सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसा लिखेंगे यहाँ पर सेमी वाले, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मतलब 1 में आपको लिखना है, वहाँ पर उसका वैल्यू रखना है। तो चलिए फिर आप इसको लिखते हैं इक्वेशन 1, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसलिए फिर x प्लस, अभी मैंने कल भी बताया था अगर जिस चीज़ का वैल्यू रखना है उससे आपको हटाना पड़ेगा। तो आप इसे हटाएंगे इस तरह से, 7y की जगह पर क्या हो जाएगा? y हटाया जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू 10। उसका वैल्यू रखना, उससे आपको हटा देना पड़ेगा, इसलिए फिर आपका होगा x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10। 7 वहाँ पे माइनस किया जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, इसलिए x इज इक्वल टू 3। आंसर आप फिर लिखेंगे, इनका आपका आंसर मिला। आंसर आपका हुआ xy
और एक्स वाई के वैल्यू आपके पास है। पहला हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक्स का 3 और वाई का 1। और कल मैंने बताया था आप इसे खुद जांच कर सकते हैं। देखिए इसको जांच करना है, किसी भी 1 2 3 किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू रखते हैं आप, एक्स वाई बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 और 1, तो यहाँ पर मान रखिएगा 3 1 जा 3 और y का मान है 7 1 जा 7, 3 + 7 = 10। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन की खुद जांच कर सकते हैं सही है या गलत। अगर नहीं समझा रहेगा तो मुझे जरूर पूछिएगा।